आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज के टाइम पे एक हर युवा की पसंद रहती है कि वो YouTube पे अपना चैनल बनाएं, उसके मिलियंस बिलियंस सब्सक्राइबर हों और ताकि वहाँ से उसको कुछ ऐड रिवेन्यू आना शुरू हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि GST इम्पैक्ट ऑन ऐड रिवेन्यू। ऐड रिवेन्यू जो मिलती है उस पर GST का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक के अंदर कि ये किस तरह की नेचर ऑफ सप्लाई है, उसके बाद कौन सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सर्विस रिसिपिएंट हैं, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड क्या होगी, लोकेशन ऑफ सर्विस क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, और अगर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है तो GST किस रेट से लगेगा, इस चीज़ की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सप्लाई की। दोस्तों, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 ऑफ IGST है, वो टॉपिक है OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस। वहाँ पर कुछ सर्विस लिस्ट हैं, वहीं पर ये सर्विस कवर है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वहाँ पर हैं। आप इंटरनेट के थ्रू अगर कोई आप रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें वहाँ पर हैं। उसके बाद हु इज़ द सप्लायर एंड हु इज़ द रिसीवर। सप्लायर कौन है इस केस में? देखिए, जैसे हम अपना ये ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल है, इस ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, ठीक है। और मैंने अपने चैनल पे यूट्यूब को, गूगल को अलाउड किया कि आप मेरे चैनल पर अपनी जो ऐड है वो रन कर लीजिए, ठीक है। और यूट्यूब को ऐड कहाँ से ऐड कौन करता है बोलने के लिए कि आप ऐड रन करो? वो कंपनी जिसको अपने प्रोडक्ट की ऐड करनी है, वो कंपनी क्या करेगी? यूट्यूब को पैसा देगी। यूट्यूब जो है वो पैसा एडसेंस अकाउंट में डालेगी और एडसेंस अकाउंट से हमारे को, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हमारे चैनल को रिवेन्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो इस केस में मैं हूँ सर्विस प्रोवाइडर, यानी सप्लायर ऑफ सर्विस, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर यूट्यूब को सर्विस दी है कि आप मेरा स्पेस जो है वो ले लीजिए मेरे चैनल पर, ठीक है। और सर्विस रिसिपिएंट कौन हो गया? यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूब। तो यूट्यूब जो है वो सर्विस रिसिपिएंट हो गया, सर्विस प्रोवाइडर जो है, सप्लायर ऑफ सर्विस जो है वो मैं हो गया। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 प्लस सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होगा? जो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। और हमारे केस में सर्विस रिसिपिएंट जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो कहाँ बैठे है? आउटसाइड इंडिया। गूगल यूट्यूब आउटसाइड इंडिया है तो वो सर्विस रिसिपिएंट हो गए। तो फ्रेंड्स, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? क्योंकि मैं जब यहाँ बैठा हूँ और मेरा सर्विस रिसिपिएंट जो है यूट्यूब वो बाहर बैठे हैं, आउटसाइड इंडिया बैठे हैं, तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? आइए उसकी चर्चा करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ द IGST। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस यानी जीरो रेटेड सप्लाई भी बात करते हैं। उसकी 5 कंडीशन होती हैं। जब कोई भी सर्विस आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी अगर वो 5 कंडीशन पूरी करती है। पहली, सप्लायर इन इंडिया होना चाहिए, जैसे मैं इन इंडिया में हूँ। उसके बाद रिसीवर जो है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, वो है यूट्यूब। उसके बाद प्लेस ऑफ सर्विस जो है आपकी आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। जो प्लेस ऑफ सर्विस का है वो आउटसाइड इंडिया, जो रिसीवर है वो तो हमारी आउटसाइड इंडिया ही है वो। उसके बाद पेमेंट जो है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आए। जब पैसा हमारे अकाउंट में आएगा तो वो कन्वर्ट होकर ही आएगा। और ये एक डिस्टिंक्ट पर्सन होना, मतलब नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब क्या है कि मेरे ही एंटिटी ना हो, मेरे ही पैन पे रजिस्टर्ड ना हो बाहर भी। तो इन 5 कंडीशन को पूरा करती है तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी कह सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर होगी। और क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो जीरो रेटेड सप्लाई होगी, मतलब वो सप्लाई जिस पर जीरो रेट है। तो अब बात आती है कि जब जीरो रेट है तो क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में लेना है? क्योंकि सर्विस तो हर जगह जाती है, तो GST रजिस्ट्रेशन आपको उस स्टेट में लेना है जहाँ से मैं सप्लाई कर रहा हूँ, यानी यहाँ जहाँ मैं बैठ के सप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ उस स्टेट में, हरियाणा में अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। और प्रोवाइडेड मेरी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 20 लाख और 10, कुछ स्पेसिफिक स्टेट हैं वहाँ पर 10 लाख रुपए, अदरवाइज तो जनरली 20 लाख रुपए से अगर मेरी ज़्यादा है तो ग्रॉस रिसिप्ट तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद सेक्शन 24 क्लॉज 1 का जो GST का है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि जहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट रेट सप्लाई में कवर होता है। अगर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको कंपलसरली रजिस्ट्रेशन लेना होता है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई ही कंसिडर करते हैं।
लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 13 अक्टूबर को आई थी 2017 को। उन्होंने कहा था कि भले ही आपके जैसे इंटरेस्टेड सप्लाई है, लेकिन अगर वो 20 लाख रुपए तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया तो अब आपको किस रेट से जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक्सपोर्ट विद टैक्स और विदाउट टैक्स, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो 18% का जीएसटी रेट है OIDAR सर्विस पर, प्लस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 18% आप जीएसटी दीजिए और रिफंड ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई जीएसटी पे ना करूं तो LUT बॉन्ड फाइल करिए आप। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है वो आप एडसेंस को फाइल कर दीजिए। उसके बाद आपको जब, क्योंकि आपने जीएसटी दिया ही नहीं तो फिर रिफंड किस बात का। तो फ्रेंड्स ये था लगभग हमने एक ओवरव्यू सा लिया कि जो एड रिवेन्यू हमारी होती है जो यूट्यूब से, उस पर क्या जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि रेट तो 18 विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी दोनों ऑप्शन है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन इसमें सर्विस प्रोवाइडर है और कौन सर्विस रिसिपिएंट है। तो आई थिंक आप सभी को ये चीज़ पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, उम्मीद करता हूँ। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो बेल आइकॉन आप जरूर दबाइए और ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।